अपने जीवन साथी को बेनिफिट ऑफ द डाउट दे और उतना टाइटली पकड़ के ना रखें। काफ़ी वक्त वो एज अ बैचलर बिता चुके हैं, तो बैचलर लाइफ की जो भी पर्क्स आप कहें, जो हम लोग को शायद मौका नहीं मिले, वो 20-25 बार ओवर ही हैज़ डन इट। सो नाउ ही वांट्स टू सेटल डाउन क्लियर। जब तक वो कन्विंस नहीं होते हैं ना, तो नहीं करते हैं, और जब कन्विंस हो जाते हैं तो बहुत कन्विंसिंगली कर देते हैं। लोगों को लगता है कि मिका बहुत इम्पल्सिव है, मिका बहुत बचकाने हरकतें कर देता है। Hello and welcome to Delhi Chakkar Shan. It's a very great honor for me to talk to you about really great stuff, that is Mikka ki woti aane wali hai. जी। First of all, I want to know one quality that can make him a best husband. You know about your best friend Mikka. आई थिंक मिका जो कुछ भी करते हैं उसे वो मतलब जब तक वो कन्विंस नहीं होते हैं ना, तो नहीं करते हैं, जी. और जब कन्विंस हो जाते हैं तो बहुत कन्विंसिंगली कर देते हैं। लोगों को लगता है कि मिका बहुत इम्पल्सिव है, मिका बहुत बचकाने हरकतें कर देता है, लेकिन लॉट ऑफ दैट इज़ जस्ट अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट। मोस्ट ऑफ इट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसके बारे में जो आम लोगों को नहीं पता है, कि बहुत सोच समझ के हर चीज़ को करते हैं। तो जब ये डिसीजन लेंगे तो आई थिंक हर तरह से ये खरे उतरेंगे एज अ गुड हस्बैंड। और आई थिंक ऑल्सो क्या हो जाता है कि काफ़ी वक्त वो एज अ बैचलर बिता चुके हैं, तो बैचलर लाइफ की जो भी पर्क्स आप कहें, या वो सब, वो जो हम लोग को शायद मौका नहीं मिले, वो 20-25 बार ओवर ही हैज़ डन इट। Yes. सो नाउ ही वांट्स टू सेटल डाउन क्लियरली। Well, what made you collab with him for this project? ही वांटेड मी टू डू इट, And you just आई गॉट एक्साइटेड। मैंने कहा कि भाई का स्वयंवर हो रहा है और बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज ही इज़ एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, आई नो हिम रियली वेल। तो आई थॉट अच्छा है, लोगों की भी एंटरटेनमेंट होगी, मेरी भी एंटरटेनमेंट होगी, और साथ साथ एक नया एक्सपीरियंस होगा। quickly, I want to know a tip that you would like to give to Mikka that you have experienced in your married life and you don't want your best friend to do that. A tip. नहीं, टिप तो बस मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा आपको मिका एज अ पर्सन इज़ अ वेरी पोजेसिव पर्सन। तो लेकिन यहाँ आकर मैं उनके काफ़ी अलग रंग देख रहा हूँ, लेकिन आई ऑलवेज न्यू दैट ही वाज अ वेरी पोजेसिव पर्सन। उसके जो अपने होते हैं ना, उनको बहुत करीबी रखता है, और बहुत पोजेसिव हो जाए, आप उनसे क्यों बात करो, वहाँ क्यों ऐसा। तो वो थोड़ा सा अपने जीवन साथी को बेनिफिट ऑफ द डाउट दे, और उतना टाइटली पकड़ के ना रखें। लेकिन यहाँ आकर देख रहा हूँ कि उनके शायद ही इज़ अवेयर ऑफ दैट, एंड ही इज़ बीइंग वेरी डिफरेंट। ही इज़ हैप्पी टू बी वेरी लिबरल एंड वेरी ओपन माइंडेड। Right. Also, Shan, I would like to know, since it's all about जुगलबंदी, हम काफ़ी सारे songs आप लोग को गाते हुए देख रहे हैं ना, lot of things happening. आपने भी अभी तक एक काफ़ी अच्छी खासी जर्नी तय कर ली in the industry. What change would you like to see in the industry that you really want that this thing should change in music industry? म्यूज़िक एक बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है। आपको जो चीज़ पसंद आए, किसी और को पसंद आए, ये कोई इट्स नॉट नेसेसरी। ट्रेंड्स बदलते रहते हैं। यंगस्टर्स हैं दैट एक्चुअली दे कॉल द शॉट्स। टुडे 16 ईयर ओल्ड डिसाइड्स कि कौन सा गाना हिट है, कौन सा फ्लॉप है। अब एक 16 साल की मैच्योरिटी, सोच, यू कान एक्सपेक्ट देम टू अंडरस्टैंड कि नहीं, पोइट्री और बेटर होनी चाहिए, म्यूज़िकलिटी बेटर होनी चाहिए, क्योंकि दे वांट एंटरटेनमेंट, दे वांट टू एंजॉय देमसेल्व्स। तो हमारी सोच को बदलना है हमें, कि मैं कैसे एक 16 साल की तरह सोच सकता हूँ, और 16 साल की मैच्योरिटी लेवल कहाँ तक है, जिस चीज़ को मैं थोड़ा सा और पुश कर सकता हूँ। सो बाकी वही है, म्यूज़िक इज़ एंटरटेनमेंट एट द एंड ऑफ द डे, एंड वन ऑफ द मोस्ट सॉर्टेड आफ्टर एंटरटेनमेंट। आज ऐसा कोई नहीं होगा दुनिया में कहे कि नहीं, मुझे यार म्यूज़िक पसंद नहीं है। शायद मुझे इस तरह का म्यूज़िक पसंद नहीं है, लेकिन म्यूज़िक सबको पसंद है। Right. As an artist, how would you define your journey that has been you've been part of industry and years you've given to the industry with the beautiful songs? How would you define your journey? Nothing. Whatever I've given the industry has given me 20 folds more. So the journey has been very, very lucky, fortunate. I'm very happy. I'm thankful. कोई भी कलेश, कोई भी पर्सनल तो कुछ ऐसा है नहीं कि कि काश ये होता, काश वो होता। इन जनरल हाँ, चीज़ें होती हैं जो आपको लगता है कि, जैसे आपका पिछला सवाल था
लेकिन आप लोगों को कितना एजुकेट कर सकते हैं, लोगों को कितना आप व्हाट इज़ द राइट काइंड ऑफ म्यूज़िक वन शुड लिसन टू, वो अगर स्कूल के लेवल में अगर आप फाइन आर्ट्स परफॉर्मिंग आर्ट्स का यू क्रिएट अ अप्रिसिएशन कोर्स, इट वुड हेल्प अ लॉट. बट वो तो नहीं हो रहा है, सब बस मैथ्स और साइंस और लैंग्वेजेस में उलझे हुए हैं. Right. But then when I asked you that a change you would like to bring in the society. No, there is no, it's too late to change that. It's too late to change anything. Yeah, like I said, I mean, मैं टंग इन चीक कहा, लेकिन because today music is for free. स्ट्रीमिंग में आपका मेन गाना हिट है फ्लॉप है, वो स्ट्रीमिंग से आपको समझ में आता है, यूट्यूब व्यू से आपको समझ में आता है. सबसे ज़्यादा जो एज ग्रुप है जो इसमें है, दैट इज़ फ्रॉम बिटवीन 12 to 18, एट द मोस्ट 20-22. दे आर द बिगेस्ट कंज्यूमर्स. तो ऑफकोर्स दे आर यंग, सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू, जिस वक्त था सीडीज़ का ज़माना था जहाँ वैल्यू था, आपको खर्चा करके कोई चीज़ खरीदनी होती थी, तो अगर अपना बच्चा डैड को बोलता था कि डैड मुझे वो लेना है, पागल हो गया, ऐसा बकवास चीज़ आप ले रहे हो, ये लो, तो ऑब्वियसली देयर वाज अ सर्टेन काइंड ऑफ आप कह सकते हैं सेंसर, जो आज नहीं है और होनी चाहिए. लेकिन या आई थिंक नाउ दैट यू कजल मी इनटू दिस, हाँ आई थिंक कहीं ना कहीं लिरिकल सेंसर, if you're talking about, अगर आप things like drugs, things like violence, alcoholism, objectifying of women, इसको आप बहुत blatantly कर रहे हो, there should be some kind of a correction on that, because society पर उसका असर होता है. Got it. Okay. Shan, thanks a lot for giving us your time. I know it's too late and everything. I totally understand, but this opportunity I couldn't have missed. No, आप मैं भी जागा हूँ, आप भी तो जागे हैं, तो Also, I would like you to give a message to the fans and the viewers that been ardent fan followers of yours. नहीं बस वही कि we've gone into a habit of getting things easily. एक एंटाइटलमेंट की एक फीलिंग आ जाती है, और जो आपको आसानी से मिलती है आप उसी को पकड़ लेते हैं. लेकिन थोड़ा सा खुद को स्ट्रेच करके, खुद की सोच को स्ट्रेच करके जब आप कुछ हासिल करते हैं, उसका मज़ा अलग ही होता है. सो गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट्स एंड क्रिएट इंटरेस्ट्स इन उन चीज़ों पर अंदर से एक इंटरेस्ट जगाओ जो आपको इंट्रिग करती हैं, लेकिन आपको उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि लाइफ इज़ टू शॉर्ट. और ख़ुद को जितना आप डेवलप करें, जितना आप ग्रो करेंगे, उतना मज़ा आएगा ज़िंदगी में. Know all about the Telly world by subscribing to Tellychuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.